एक सुबह एक सेठ जी अपनी दुकान खोलकर बैठे ही तभी एक गरीब सी औरत आई और उसके माथे पे पसीना था, चेहरे पे सच्चाई थी और बड़ी हाफती हुई आई और बोली, सेठ जी ये आपने 10 रुपए मुझे कल ज़्यादा दे दिए थे। सेठ जी ने मतलब उसकी तरफ देख रहे थे और पूछा, कब दिए थे मैंने? तो वो बोली कि कल शाम को जब मैं आपसे सामान लेने आई थी और मैंने आपको 100 रुपए दिए थे और 70 रुपए का सामान लिया था, तो आपने 30 की जगह 40 रुपए मुझे दे दिए थे। ये 10 रुपए मैं आपके लौटाने आई हूँ। सेठ ने 10 रुपए को पकड़ा और माथे से छुआ। अब एक सेकंड के लिए तो उनकी आंखें भर आई और वो बोले कि बहन, कल तो 5 रुपए कम करवाने के लिए भी तुमने आधा घंटा बहस करती रही, अब ये 10 रुपए मुझे लौटाने के लिए आई हो, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो वो औरत बोली, मोल भाव करना मेरा हक है, लेकिन मोल भाव के बाद कम पैसे देना वो पाप है। सेठ जी, अपनी गलती से आपने मुझे दिया था, लेकिन मेरा जमीन इस पैसे को कबूल नहीं कर सकता। अब सेठ जी चौंके और बोले कि रख लेती तो क्या फर्क पड़ता, इतनी दूर से तुम सिर्फ ये पैसे लौटाने के लिए मुझे आई हो तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी। तो वो बोली, फर्क तो पड़ता है सेठ जी, मेरे मन पर बोझ रहता, जिंदगी भर यही डर रहता, ऊपर वाला कब हिसाब मांगेगा। मेरे पति नहीं है, पर उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया है, दूसरे के हक का एक पैसा भी कभी मत खाना। मैं 7 किलोमीटर दूर से सिर्फ ये पैसे इसीलिए आपको लौटाने आई हूँ, क्योंकि मन का सुकून तो मुझे चाहिए और ईमानदारी निभाने से ही हमें मन का सुकून मिल सकता है। अब सेठ जी की बात, उसकी बातें सुनकर सेठ जी की आंखें गीली हो गई, दिल पर असर हुआ। उस दिन सेठ ने अपनी गलती याद की और उसी वक्त गले में से 300 रुपए निकाले और एक इंसान को लौटाने के लिए चल दिए, जिससे गलती से उन्होंने पैसे अधिक ले लिए थे। वो इंसान था प्रकाश। जब सेठ जी उसके पास बोले और सारी बात उसे बताई कि पता नहीं कब भगवान हिसाब ले ले और हमें 300 के 3000 लौटाने पड़े, तो प्रकाश का भी जमीर जागा। 10 साल पहले उसने भी एक दोस्त से 3 लाख रुपए उधार लिए थे और ये सोचकर कि कोई मांगने वाला तो है नहीं, क्योंकि उसका दोस्त तो मर गया था, इसीलिए उसने वो पैसे लौटाए ही नहीं थे। बट आज उसे भी इस चीज का एहसास हुआ कि इसीलिए वो 10 साल से इतना बेचैन रहता था। वो सीधा गया, बैंक में से पैसे निकाले और उस औरत को देने के लिए गया और वो बार बार मन में यही सोचा था कि ऊपर वाला जाने कब हिसाब मांग ले। उस दिन प्रकाश ने बैंक से 13 लाख रुपए निकाले और उस परिवार को जाकर दिए। जब उसने अपने दोस्त की विधवा स्त्री को वो पैसे दिए तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसके बच्चों के लिए ये रकम बहुत बहुत बड़ी थी। मेहनत और ईमानदारी देर से ही सही, लेकिन मिलती जरूर है। ईश्वर हर किसी की परीक्षा लेता है, पर कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। आप ये समझ सकते हो कि वो औरत कौन थी? वो वही औरत थी जो सुबह सेठ को 10 रुपए लौटाने गई थी और 10 रुपए के बदले अब उसे शाम को 13 लाख रुपए मिले। याद रखो, मेरे ठाकुर जी हिसाब जरूर करते हैं, चाहे देर करे या सवेर करे। अगर आपके जीवन में भी कभी ईमानदारी ने कोई कमाल दिखाया हो तो कमेंट में हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना। राधे राधे।